तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये हमारा सेकंड यूनिट है जो कि इस बार वाले एग्जाम में आने वाला है। तो देखो ये भी हमारा 6 मार्क्स का ही यूनिट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाम क्या है? नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें क्या क्या टॉपिक्स को हमें कवर करना है एक बार वो देख लेते हैं। देखो हमें ये सीखना है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और उसके कंपोनेंट्स, ये चीज़ कवर कर लेंगे हम लोग। देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, जिसमें रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हम कवर करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, इसमें 3 टाइप है, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो आज की क्लास में हम यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसको सीखने से पहले अगर आप ये सीख लें कि बजट क्या होता है तो आपको गवर्नमेंट बजट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बजट असलियत में क्या होता है, मान लो आपके घर में आपके फादर हैं, अब इनकी एक लिमिटेड सैलरी है जो नेक्स्ट मंथ में आने वाली है। ठीक है, तो आपके फादर क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि यार जितनी मुझे सैलरी मिलने वाली है, जहाँ जहाँ से भी पैसा मिलने वाला है, इनकम आने वाली है, उसमें से कितने कितने पैसे मेरे नेक्स्ट मंथ में खर्च हो सकते हैं। तो उसका एक एस्टीमेट लगा लेते हैं, होता है ना, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं यार कि अगले महीने मुझे इतने पैसे टोटल मिलने वाले हैं और ये खर्चे हैं, मुझे बाइक परचेज़ करनी है या लैपटॉप लेना है या इलाज करवाना है, कोई भी ऐसी चीज़। तो हम लोग पहले से चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो इससे क्या एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी कितनी इनकम होने वाली है और कितना हमारा इस बार खर्चा हो जाएगा और कहाँ कहाँ से हमें जो हमारे पैसे हैं उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं बजट। सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगले टाइम के लिए, आने वाले टाइम के लिए पहले से ही चीज़ों को तैयार कर लेना बजट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम गवर्नमेंट बजट की तो देखो गवर्नमेंट बजट में यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये लिखा होता है, ठीक है, ये राइटिंग में होता है, विच शोज द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट। ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट बनाती है जिसमें ये देखती है कि मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, रिसिप्ट का मतलब मिलने वाला है पैसा जो, एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब कितना मेरा खर्चा होने वाला है, किसका, ऑफ गवर्नमेंट का, फॉर द कमिंग फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर साल एक बजट पास करती है, एक बजट बनाती है। ठीक है, और उस बजट में उसने वो सारी चीज़ें लिखी होती है कि नेक्स्ट ईयर में हमें कितने कितने खर्चे करने हैं और कितनी कितनी इनकम हमको मिल सकती है। ध्यान रखना, ये एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि पक्का इतना ही पैसा मिलेगा या पक्का इतने ही पैसे खर्च होंगे। ये एक आपका अंदाज़ा होता है, एस्टिमेशन होता है आने वाले साल के लिए। ठीक है, अब देखो जो फिजिकल ईयर होता है वो स्टार्ट कब होता है, ये आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। मतलब अगर हम बात करें तो इस साल के 1 अप्रैल से अगली साल के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक ये जो बजट है वो चलता है। फिर अब बात ये आती है कि अगर बजट 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाता है तो इसको प्रिपेयर कब किया जाता है और कब इसको पार्लियामेंट में शो किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने में जितना टाइम लगता है वो लगभग दिसंबर के आसपास तक इसको पिछले साल के बना दिया जाता है और जिस साल बजट दिखाना है वो फरवरी के एंड में लगभग पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ताकि अगर उसमें वो सारी चीज़ें बता सके हम इस बार कितने कितने खर्चे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात होती है गवर्नमेंट बजट की। देखो होता क्या है कि बजट बनाने के लिए हमको एक बेस चाहिए होता है कि भाई कैसे अंदाज़ा लगेगा कि हमें कितने खर्चे करने या कितनी इनकम आएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट प्रिपेयर्स इट्स बजट बाय एनालाइजिंग प्रीवियस डाटा। गवर्नमेंट क्या करती है, ये देखती है कि भाई हमारे पिछले सालों में कितना कितना खर्चा हो गया था और कितनी कितनी कहाँ से इनकम आई थी। इन चीज़ों को एनालाइज करके आने वाले साल के लिए बजट बनाया जाता है। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, पिछले साल का डाटा देखती नहीं है, ठीक है, और नया जो बजट है वो बना देती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में उसको क्या बोलते हैं, देखो लिखा है, इफ गवर्नमेंट प्रिपेयर इट्स बजट विदाउट एनालाइजिंग प्रीवियस डाटा एंड देन इट इज कॉल्ड जीरो बेस बजटिंग। तो ऐसे में उसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने जो बजट इस साल बनाया है, तैयार किया है, उसका
पिछले प्रीवियस डाटा से कोई खास लेना देना नहीं है, उन्होंने पिछले प्रीवियस डाटा को एनालाइज नहीं किया। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी इसकी कुछ बातें हो गई। अब बात यह है कि बजट जो बनता है वो 3 लेवल पर बनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा लेवल से एक बार देख लेते हैं। एक तो है हमारा सेंट्रल लेवल, जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक होता है हमारा स्टेट, जो कि हर अलग अलग स्टेट के लिए बजट बनता है। उसके अलावा एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यहाँ भी बजट बनता है। तो ये 3 लेवल पर बजट बनाया जाता है। हम लोगों को यहाँ पर ये सेंट्रल बजट को पूरा का पूरा समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है। कि यार देखो, हमारी सरकार बजट बना रही है, क्यों बना रही है, इतने सारे काम है वो कर ले, बजट क्यों बना रही है। तो देखो यार, बजट इसीलिए बना रही है ताकि बाकी सारे काम वो ढंग से कर सके। क्योंकि जब वो बजट बना लेंगे तो उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हमें नेक्स्ट ईयर में ये जो एक्सपेंडिचर्स है इनको करना ज़रूरी है, ये कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इतनी की इनकम मिलेगी, उनको यहाँ इस जगह पर इन्वेस्ट कर सकते, अंदाज़ा लग जाए, इसलिए बनाते हैं। अगर हम बात करें भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट बजट बनाने के, तो देखो सबसे पहली चीज़ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसको ध्यान से समझना बच्चों। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जब बजट बनाती है ना, तो उसको एक ये अंदाज़ा लग जाता है कि यार चलो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको रीअलोकेट करके क्या हम हमारी सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं मान लो, या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो अगर ये स्कूल में इतना सारा खर्चा जो हुआ है ये गवर्नमेंट ने क्यों किया है, ताकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो पब्लिक है, जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, उनका फ़ायदा हो सके, है ना। तो इसको जब वो अपने रिसोर्स, यानी जब गवर्नमेंट अपने रिसोर्स को कहीं लगा देती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों करती है, क्योंकि यार देखो हर कोई तो इंडिया में अमीर नहीं है, रिच नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो गवर्नमेंट बजट बना करके ये डिसाइड कर लेती है मैं कितने रिसोर्स को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ को ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, देखो आप लोगों ने टैक्स के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी हमारे यहाँ के पब्लिक में लोग ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, जिनकी अर्निंग डिसाइडेड अर्निंग से ज़्यादा हो जाती है, एक लाइन बना रखी गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आपकी इनकम इतने मनी से ज़्यादा है या इतने रुपए से ज़्यादा है तो आपको इतना % टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोचो यार, सरकार इतना सारा जो टैक्स ले रही है वो क्यों ले रही है ना। वो अच्छा, वो गरीबों से टैक्स नहीं ले रही, वो अमीरों से सिर्फ ले रही है। ऐसा क्यों होता है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे टैक्स ले करके गरीबों में सब्सिडी दे देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो गरीब लोग हैं, आप ध्यान से जरा उनको देखना, उनके पास कार्ड बने होते हैं, राशन कार्ड्स बने होते हैं, जिनको राशन की दुकानों पर जो अनाज है वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है। तो गवर्नमेंट इनको सस्ता कैसे प्रोवाइड करवाती है, वो इसी तरह से प्रोवाइड करती है कि जो कंपनीज हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, उन पर टैक्स को इम्पोज कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और उससे टैक्स को फिर सब्सिडी के रूप में बाकी पब्लिक तक पहुंचा दिया जाता है जिनको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। एक तरफ से पैसा उठा करके दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो सके। क्योंकि देखो भाई, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो तो अमीर 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 होते चले जाएंगे, जो गरीब हैं वो बेचारे अपने इतनी भी इनकम नहीं कमा पा रहे जो खर्चा चला पाए, अपना खाना भी खा पाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सब्सिडी देती है बहुत सारी चीज़ों में, ताकि इनइक्वालिटी थोड़ी कम हो सके, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। थर्ड बात ये आई कि भाई मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जब गवर्नमेंट अपना बजट बना लेती है तो वो क्या करती है, देखो गवर्नमेंट की भी कई सारी कंपनीज हैं जिनको हम पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना बजट बना के उसको ये आसानी हो जाती है कि मेरी बाकी जो कंपनीज चल रही हैं मैं उनको कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। हमारे भाई गवर्नमेंट की तो बहुत सारी कंपनीज चल रही है ना, तो उन कंपनी को भी तो मैनेज करना है, उनके कई सारे खर्चे हैं, उन खर्चों को मैनेज करना है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी मैं उन खर्चों को कैसे मैनेज करूँ, तो उसके लिए बजट बनाया जाता है, ठीक है, ताकि पता चल सके यहाँ पर कितने खर्चे करने हैं, ठीक है, या यहाँ से इनकम आने वाली है तो उस इनकम को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई।
उसके बाद में देखो फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जब अपना बजट बना लेती है तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि यार बाकी चीज़ों की जो प्राइस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाइक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। क्योंकि अगर हाइक हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को खरीद ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो बात को? सीधी सी बात है, इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो ये कोशिश करती है कि चीज़ों के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी महंगाई बढ़ गई। जैसे कि आजकल आप लोग बोलते हो कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, होता है ना, या भाई कोई और एक पर्टिकुलर चीज़ है, सब्जियाँ हैं, उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं है, ठीक है, और उनको बहुत सारा पैसा अलग अलग जगहों पे खर्च करना है। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम आपसे टैक्स के द्वारा ले लेती है, ठीक है, और जब वो टैक्स सामान पर लगाया जाता है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना बजट बना के ये अंदाज़ा लगा लेती है कि यार कोशिश की जाए कि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े या डिफ्लेशन भी ना हो, प्राइस बहुत ज़्यादा चीज़ों का कम ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मान लो गवर्नमेंट का बजट इस तरह से बना कि उनको लगता है कि यार हमारे पास इनकम आ सकती है, तो अब ऐसे में गवर्नमेंट इस साल आने वाली इनकम को कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। मतलब भाई मेरे पास सेविंग्स आ रही हैं, गवर्नमेंट को पता चला है कि हमारी इनकम है, पैसा बचेगा, तो इस पैसे को कहाँ लगाएं, किस जगह इन्वेस्ट करें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करने के।